हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने पॉलिनेशन कंप्लीट कर लिया था। विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन तीनों कंप्लीट हो गए थे। एनसीईआरटी में नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आउट ब्रीडिंग डिवाइस से। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। पहला सवाल है कि ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज हैं क्या। तो आउट ब्रीडिंग से पहले इन ब्रीडिंग पता कर लीजिए। तो देखिए, दो शब्द हैं बच्चों। एक शब्द है इन ब्रीडिंग, और प्लांट के केस में इसका मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन। और एक शब्द है आउट ब्रीडिंग। प्लांट के केस में इसका मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्थिति ये है कि यदि किसी पर्टिकुलर प्लांट में कॉन्टिन्यूअस इन ब्रीडिंग होते रहे या कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा, तो क्या समस्या आने वाली है। तो इसका रिजल्ट ये होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, तो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल ब्रीडिंग में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी में। फिर भी मोटा मोटा ये समझ लेते हैं कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिससे किसी पर्टिकुलर प्लांट का या किसी पर्टिकुलर एनिमल में प्रोडक्टिविटी घट जाए, किसके नाते, इन ब्रीडिंग के नाते, तो उसको हम कहेंगे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो आगे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ इस रेस्पेक्ट में समझ रखते हैं कि यदि किसी प्लांट से कुछ प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, इसी को कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो यदि चाहते हो कि प्लांट में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, तो उसका एक ही तरीका है कि कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग ना होने दिया जाए। तो क्या होने दिया जाए, तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन किया जाए या आउटब्रीडिंग। तो अंततः मतलब आप समझ लीजिए, ऐसी कोई भी डिवाइस, ऐसा कोई भी प्रोसेस, ऐसा कोई भी तरीका जो क्या करे, जो डिस्करेज करे, ऐसा कोई भी तरीका जो डिस्करेज करे किसको, इन ब्रीडिंग को, या किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। ऐसा कोई भी तरीका जो डिस्करेज करे इन ब्रीडिंग या सेल्फ पॉलिनेशन को, या इनकरेज करे, साथ में इनकरेज भी तो करना है, किसको, आउट ब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन। तो आउट ब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करे और इन ब्रीडिंग या सर पॉलिनेशन को डिस्करेज करे, ऐसे किसी भी तरीके को या ऐसी किसी भी प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस का मतलब यहाँ कोई डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बात समझना है कि किसी पर्टिकुलर प्लांट में यदि हमेशा इन ब्रीडिंग होती रही या सेल पॉलिनेशन होता रहा, तो उसमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। उससे बचने का तरीका है कि इन ब्रीडिंग ना होने दिया जाए। तो फिर होने क्या दिया जाए, आउट ब्रीडिंग होने दिया जाए। मतलब सेल पॉलिनेशन को रोका जाए, क्रॉस पॉलिनेशन को होने दिया जाए या उसको बढ़ावा दिया जाए। ऐसे भी किसी तरीके को हम कहते क्या हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो कौन कौन सी डिवाइस होंगी,
कौन कौन सी होंगी जो सेल पॉलिनेशन को इनहिबिट करेंगी और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगी। तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर आउटब्रीडिंग डिवाइस में सबसे पहला तरीका हम समझें तो सबसे पहला तरीका है जैसा हम लोगों ने पढ़ रखा है। देखो जरा बेटा, मान लेते हैं ये पर्टिकुलर कोई प्लांट है, ये पर्टिकुलर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है और ये उसके स्टैमेन है। अगर चाहते हो कि सेल पॉलिनेशन ना हो तो एनसीईआरटी में लिखा है कि किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल पॉलिनेशन अगर चाहते हो कि हो तो क्या करना चाहिए। दो शर्तें बताई गई थी। क्या शर्त बताई गई थी? पहली शर्त यह कहा गया था कि जो स्टैमेन है और जो पिस्टिल का स्टिग्मा है, स्टैमेन और स्टिग्मा के बीच सिनक्रोनिसिटी होनी चाहिए। क्या मतलब? जब स्टैमेन से पालन ग्रेन रिलीज हो तभी स्टिग्मा तैयार होना चाहिए उसको रिसीव करने के लिए। इसको कहते हैं सिनक्रोनी। अगर चाहते हो कि सेल पॉलिनेशन हो तो इन दोनों को एक साथ मैच्योर कर दीजिए। अगर एक साथ मैच्योर कर दोगे तो सेल पॉलिनेशन हो जाए। और अगर चाहते हो कि सेल पॉलिनेशन ना हो तो सबसे बढ़िया है कि इन दोनों के बीच जो सिनक्रोनी है उसको ना होने दिया जाए। तो इन दोनों के बीच जो सिनक्रोनी है उस सिनक्रोनी को डिस्टर्ब कर दो। अब कैसे डिस्टर्ब करोगे? तो एक काम कर सकते हैं, या तो स्टेमेन को, स्टेमेन से जो पालन रिलीज होते हैं उनको पहले रिलीज कर दो। किससे? स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी। स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी हो उससे पहले ही क्या करिए? पालन रिलीज कर दीजिए। पालन रिलीज बिफोर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। या क्या करिए? स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर पालन रिलीज। मतलब समझ लीजिए, या तो स्टिग्मा पहले तैयार हो जाए अभी पालन रिलीज ना हुए हो, या पालन पहले रिलीज कर दीजिए स्टिग्मा रिसीव न करने स्थिति में हो। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों के बीच सिनक्रोनिसिटी डिस्टर्ब हो जाए तो सिर्फ एक काम करिए, या तो आप पालन ग्रेन पहले रिलीज कर दीजिए किसके? स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से, या फिर स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी पहले कर दीजिए पालन ग्रेन बाद में रिलीज करिए। तो सिनक्रोनिसिटी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब। अगर ये पहले रिलीज हो गए, अगर ये पहले रिलीज हो गए तो इसका मतलब है कि मेल मैच्योर अर्लियर, मेल पहले मैच्योर कर गए। और अगर ऐसा हुआ इसका मतलब है फीमेल मैच्योर अर्लियर। अगर मेल अर्लियर मैच्योर होता है तो इसके लिए एक शब्द है प्रोटेंड्री, और फीमेल अगर अर्लियर मैच्योर होता है तो इसको कहते हैं प्रोटोगाइनी। तो देखिए ध्यान से, यदि आप चाहते हो कि किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में, किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में किसको रोक दो? प्रिवेंट कर दो। क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर चाहते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो तो क्या कर सकते हो? सबसे बढ़िया है ऐसा कुछ हो जाए कि स्टेमेन और स्टिग्मा के बीच जो सिनक्रोनिसिटी है वो डिस्टर्ब कर दीजिए। डिस्टर्ब करने के दो तरीके हैं, या तो पालन ग्रेन पहले रिलीज कर दीजिए या तो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी पहले कर दीजिए। अगर पहले पालन ग्रेन रिलीज हो गए तो इस स्टिग्मा पर आने के बावजूद भी ये तैयार नहीं है अभी, और अगर पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ तो अभी पालन ग्रेन नहीं आएंगे, तो ऐसे केस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा।
तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में रोकना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है कि स्टिग्मा स्टिग्मा स्टाइल और ओरी मतलब पिस्टिल और स्टैमेन के बीच जो सिंक्रोनिसिटी है उसको क्या कर दीजिए, डिस्टर्ब। तो ये डिस्टर्ब ऐसे ही होते, ठीक है। तो पहली डिवाइस ये हो गई। दूसरी डिवाइस देखते हैं। दूसरी डिवाइस देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी लगी है और ये उसके स्टैमेन है। आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये है पिस्टिल या उसका क्या दिखेगा, स्टिग्मा, और ये क्या है, ये है एंथर। दिख रहा है कि दोनों की पोजीशन अलग अलग है। इस केस में पिस्टिल का साइज छोटा है और फिलामेंट का साइज बड़ा है। इसका मतलब स्टैमेन क्या है, ज्यादा है, लंबा। तो स्टैमेन, ध्यान से देखेंगे, स्टैमेन और पिस्टिल की लेंथ अलग है, इसी नाते दोनों की पोजीशन अलग है। फिर देखते हैं। मान लेते हैं कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है और ये पिस्टिल है। तो अगर स्थिति देखें तो ये है स्टिग्मा और ये है एंथर या कह सकते हो स्टामेन। तो अंतर जरा देखिए, यहां पर स्टैमेन या छोटे छोटे हैं और स्टिग्मा क्या है, काफी ऊंचाई पर है। जबकि यहां देखो, यहां की स्थिति यह है कि पिस्टिल छोटा है और स्टैमेन क्या है, बड़े हैं। तो जब कभी, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी दोनों की पोजीशन, किसकी पोजीशन, एंथर की पोजीशन और स्टिग्मा की पोजीशन डिफरेंट कर दीजिए। या तो एंथर ऊपर कर दीजिए या तो स्टिग्मा ऊपर कर दीजिए, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दूसरा तरीका है पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। जब कभी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, इसके लिए एक शब्द यूज किया गया है, गया है, इसको कहते हैं हेटेरोस्टाइली। तो ये काम का शब्द मिल गया। हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जब कभी स्टाइल की जो लंबाई है वो एंथर की लंबाई से अलग हो। इस केस में देखो, इस केस में जो स्टाइल है उसकी लेंथ ज्यादा है और इस केस में स्टाइल की लेंथ क्या है, कम है। तो जब कभी स्टाइल की लेंथ ज्यादा हो किससे, एंथर से, या स्टाइल की लेंथ कम हो किससे, उसके स्टैमेन से, तो हम कहेंगे क्या, हेटेरो स्टाइली। तो अगर हेटेरो स्टाइली हो गया तो भी हम क्या रोक देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन रोक देंगे। तो दो डिवाइस हो गई। तीसरी देखते हैं। तीसरी डिवाइस का नाम है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है वो देखो जरा। तो मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर प्लांट है, ये उसका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी है और ये उसके स्टैमेन है। तो अभी जरा ध्यान से देखो क्या है, ये स्टैमेन है, ये क्या है, स्टिग्मा है। तो अगर ऐसा कुछ हो कि यहां से पालन ग्रेन रिलीज हो,
यहाँ से पालन ग्रेन रिलीज हो और कहाँ आए, स्टिग्मा पर यहाँ आए। तो यहाँ आने के बाद अगर पालन ग्रेन जर्मिनेट ना हो, जबकि होना क्या चाहिए, अगर पालन ग्रेन आए तो यहाँ जर्मिनेट कर जाएं। अगर ध्यान सुनिएगा, किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेम फ्लावर के स्टैमेन से अगर पालन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आए और पालन ग्रेन जर्मिनेट ना हो, अगर पालन ग्रेन जर्मिनेट ना हो, पालन जर्मिनेशन ना हो, तो इसी को कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब अपने वाले अगर पालन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं होंगे तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन होगा, नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जब क्या कर दिया जाए, इनहिबिट कर दिया जाए, किसको, पालन जर्मिनेशन को, कब, जब पालन कहां से आए, केम फ्रॉम सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर से पालन ग्रेन आए तो वो जर्मिनेट ही ना हो, इसी फिनोमेना को कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दूसरा देखो, मान लेते हैं कि इसी में दूसरा एक फ्लावर लगा हुआ है और इस दूसरे फ्लावर, मान लेते हैं इसमें एक दूसरा फ्लावर लगा हुआ है और ये भी बाइसेक्सुअल है और इसके एंथर से पालन ग्रेन रिलीज हो, और अगर ये पालन ग्रेन भी, ध्यान सुनिएगा, अगर ये पालन ग्रेन भी कहाँ आना चाहें, स्टिग्मा पर आए तो क्या होगा, तो अगर ये पालन ग्रेन भी स्टिग्मा पर आएंगे तो भी जर्मिनेट नहीं होंगे। मतलब दो जगह से, अगर सेम फ्लावर से पालन ग्रेन आए तो भी जर्मिनेट ना हो और सेम प्लांट से आए तो भी जर्मिनेट ना हो, इसी को कहते क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो पहला पालन कहाँ से आया था बेटा, सेम फ्लावर, और दूसरा कहां से आया है, फ्रॉम सेम प्लांट। तो सिर्फ एक लाइन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, जब कभी सेम प्लांट से या सेम फ्लावर से क्या आ जाए, पालन ग्रेन आ जाए, तो वो पालन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट ना हो, इसी को कहते क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, ये वास्तव में जेनेटिक मैकेनिज्म है, जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की अगर क्वेश्चन पूछेगा, जेनेटिक मैकेनिज्म का नाम बताओ, तो वो जेनेटिक मैकेनिज्म कौन सी है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है अपने ही पालन को इनकम्पैटिबल मान लिया जाए। अब अपना पालन कौन है, दो, या तो सेम फ्लावर से आए वो भी इनकम्पैटिबल हो गया, और या तो सेम प्लांट से आए वो भी इनकम्पैटिबल हो गया, इसी को कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी डिवाइस। चौथी डिवाइस देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए सबसे बढ़िया ये है कि आप प्रोड्यूस करिए, क्या प्रोड्यूस करिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अगर फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल हो गया तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस बचा है, कोई चांस नहीं बचा है। तो अगर आप फ्लावर यूनिसेक्सुअल कर लोगे तो ऑटोगैमी तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन अभी जिटेनोगैमी हो सकती है। कैसे, वो जरा समझिए। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो लेकिन कहां, ऑन सेम प्लांट। अब अगर सेम प्लांट पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एग्जाम्पल समझ में आएगा, एग्जाम्पल है कुकर बिट।
एग्जाम्पल है मेज, बना के देखते हैं। मान लेते हैं ये पर्टिकुलर मेज प्लांट है, इसमें ऊपर की तरफ लगे होते हैं मेल फ्लावर और नीचे की तरफ लगे होते हैं क्या, फीमेल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन सेम प्लांट का मतलब है मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट। जैसे यहां दिख रहा है, ये क्या है, ये है मेल फ्लावर और ये क्या है, ये है फीमेल फ्लावर। तो देखो जरा क्या होगा, यहां से एंथर्स, यहां से पालन ग्रेन निकलेंगे और यहां तो आ ही सकते हैं। तो अगर फ्लावर बदल जाएगा तो ये ऑटोगैमी तो नहीं है लेकिन जिटोनोगैमी तो है ही। तो याद रखिएगा, अगर ये कंडीशन है मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर हैं तो ये क्या रोक सकते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। ये प्रिवेंट कर देंगे किसको, ऑटोगैमी को। लेकिन क्या नहीं रोक सकते हैं, नॉट प्रिवेंट जिटोनोगैमी, ये जिटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा विकल्प देखो, दूसरा विकल्प है कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहां हो, ऑन डिफरेंट प्लांट। अब ऑन डिफरेंट प्लांट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेल फ्लावर और मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट। अगर मेल फीमेल फ्लावर ही डिफरेंट प्लांट पर हो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है इसका पपाया। पपाया में हाल क्या होता है जरा देखें। तो पपाया में एक मान लेते प्लांट ये है, इस पे जितने भी फ्लावर लगे होंगे वो सिर्फ मेल फ्लावर हैं। बगल में दूसरा पपाया का प्लांट है और इसमें जितने फ्लावर लगे हैं वो सब के सब फीमेल फ्लावर हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां सिर्फ मेल फ्लावर हैं, यहां सिर्फ फीमेल फ्लावर है। तो एक ही विकल्प तो यहां बचा, क्या, इस पर्टिकुलर प्लांट से पालन ग्रेन निकले और इस पर्टिकुलर प्लांट पर आए, और कोई तो विकल्प ही नहीं दिख रहा है। तो पपाया में क्या है, ऑटोगैमी के साथ क्या रोक दिया गया, जिटोनोगैमी, क्योंकि यहाँ एक प्लांट एक फ्लावर में तो हो ही, सेम प्लांट में तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेल फ्लावर लगे हुए हैं। तो पपाया में सिर्फ और सिर्फ देखिए क्या रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया किसको, ऑटोगैमी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन और क्या प्रिवेंट कर दिया, जिटोनोगैमी। तो एलाउ क्या करेगा, एलाउ ओनली क्या, जीनोगैमी। तो ये कंडीशन बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आप चाहते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो तो आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर दीजिए। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर की दो कंडीशन है, या तो वो कहाँ होंगे, सेम प्लांट पर, या तो कहाँ होंगे, डिफरेंट प्लांट पर। अगर सेम प्लांट पर होंगे इसका मतलब मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर है, जैसे कुकरबिट में, जैसे मेज में। तो होगा क्या, ऑटोगैमी तो नहीं होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिटोनोगैमी तो हो ही सकती है। तो क्या प्रिवेंट करेंगे, ऑटोगैमी, क्या प्रिवेंट नहीं करेंगे, तो आप कहोगे जिटोनोगैमी। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पर है, डिफरेंट प्लांट पर होने का मतलब क्या है, मेल फ्लावर अलग प्लांट पर हो, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर हो। तो जब मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर होंगे तो ना तो ऑटोगैमी हो पाएगी ना तो जिटोनोगैमी हो पाएगी। इसी नाते इसमें क्या प्रिवेंट कर देंगे, ऑटोगैमी भी प्रिवेंट कर देंगे, जिटोनोगैमी भी प्रिवेंट कर देंगे।
ठीक है, तो फिर किसको अलाउ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी को। तो दो कंडीशन जरा समझ लीजिए। एक शब्द होता है मोनोसियस प्लांट, ये कौन सा होता है? तो आप कहोगे मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट। तो अगर मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर होंगे तो क्या रोकेंगे? तो प्रिवेंट करेंगे। क्या? ऑटोगैमी। लेकिन क्या नहीं रोक सकते हैं? नॉट प्रिवेंट जिटोनोगैमी। लेकिन अगर अगर प्लांट डायोसियस है, और डायोसियस कब कहते हैं? मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट। अगर ये अलग अलग प्लांट पर होंगे तो क्या रोक देंगे? तो कहेंगे ये प्रिवेंट करेंगे बोथ ऑटोगैमी को भी और जिटोनोगैमी को भी। ठीक है, तो क्या अलाउ करेंगे? ओनली अलाउ क्या? जीनोगैमी। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। डायोसियस प्लांट पूरी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है, पूरी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन को कराता है। इस फिनोमेना को कहते हैं डायोसी। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा डायोसी क्या है, तो ये डायोसियस कंडीशन हो। और डायोसी क्या अलाउ करता है? तो डायोसी में केवल और केवल जीनोगैमी अलाउ होता है, ऑटोगैमी भी प्रिवेंट है और जिटोनोगैमी। मोनोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? डायोसियस प्लांट का एग्जाम्पल पपाया है, और मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल है मेज कुकरबिट। कुकरबिट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई मोनोसियस प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर हैं तो वहां पर ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, लेकिन जिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं कोई डायोसियस प्लांट है, मेल फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पर है, तो ऑटोगैमी भी रोक लेंगे और जिटोनोगैमी भी रोक लेंगे। ठीक है, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इससे एग्जाम में कुछ ना कुछ सवाल आ सकता है। देखो क्या क्या मैंने बताया है। ये बताया है कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस है क्या। ठीक है, तो ऐसी कोई भी डिवाइस या ऐसा कोई भी तरीका जो इन ब्रीडिंग को रोके, आउट ब्रीडिंग को अलाउ करे, उसी को कहते हैं इन ब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है, दूसरा, इन ब्रीडिंग डिवाइस ना अप्लाई करोगे तो क्या होगा? कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग होती रहेगी, उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। अब डिवाइस के नाम पर क्या है? तो पहली डिवाइस ये है कि जो स्टेमन है और स्टिग्मा है, इनके बीच की जो सिंक्रोनिसिटी है वो ना हो। कैसे? या तो पालन ग्रेन पहले रिलीज कर दो, या तो स्टिग्मा को रिसेप्टिव पहले कर दो। ठीक है, दूसरी डिवाइस है हेट्रोस्टाइली। दूसरी डिवाइस है हेट्रोस्टाइली। अब हेट्रोस्टाइली में क्या है? हेट्रोस्टाइली में डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा क्या होती है? डिफरेंट। और क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि स्टाइल की लंबाई अलग अलग होती है, कभी स्टाइल की लंबाई कम और कभी स्टाइल की लंबाई ज्यादा, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। अगला क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। इसमें क्या है? पालन जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देते हैं, उस पर्टिकुलर पालन को जो कहाँ से आया है, या तो सेम फ्लावर से आया हो या तो कहाँ से आता है? सेम प्लांट। तो सेम फ्लावर सेम प्लांट से आने वाले पालन ग्रेन को जर्मिनेट ना होने देना, मतलब है सेल्फ पालन के लिए इनकम्पैटिबिलिटी शो करेंगे। इसी को कहते हैं क्या? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और एक क्वेश्चन ये है कि ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। अगला तरीका है
सबसे बढ़िया है यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर दो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर दोगे तो दो विकल्प होंगे, या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक प्लांट पर होंगे या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर होंगे। मेल फीमेल प्लांट एक ही पर हैं तो अलग कंडीशन है, और मेल फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर हैं तो अलग कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी देख लेते हैं जरा। देखो एनसीईआरटी में हेडिंग पड़ी है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कैसे होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। पालन ग्रेन की संभावना है कि वो किसके कांटेक्ट में आ जाए, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। और अगर कंटिन्यू क्या करते रहे, सेल पॉलिनेशन करते रहे तो क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। फ्लावरिंग प्लांट को डेवलप करने पड़ेगा कोई ना कोई डिवाइस जिससे क्या हो सके, डिस्करेज कर सको किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को, और इनकरेज कर सको किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में क्या शुरू किया गया, जो पालन की रिलीज है और जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है वो क्या होती है, नॉट सिंक्रोनाइज्ड। कैसे, देखो लिखा है, या तो क्या करिए, पालन रिलीज कर दीजिए बिफोर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, एक तरीका ये है, और दूसरा स्टिग्मा को रिसेप्टिव कर दीजिए बिफोर रिलीज ऑफ पालन। दोनों तरीके से इन ब्रीडिंग रुक जाएगी। कुछ स्पीसीज में एंथर और स्टिग्मा पाए जाते हैं डिफरेंट पोजीशन में। अब जब पोजीशन अलग हो जाएगा तो पालन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो फिर से ऑटोगैमी रुक गया। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों डिवाइस हैं, लिखा है बोथ दीज डिवाइस प्रिवेंट क्या, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी नहीं रोक सकते हैं। फिर देखो क्या है, थर्ड डिवाइस जो आई है इसमें प्रिवेंट करो किसको, इनब्रीडिंग को। कैसे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये क्या है, देखो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, ये प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलन। अब सेल्फ पॉलन की डिफिनीशन है, या तो कहाँ से आ जाए, सेम फ्लावर, या कहाँ से आ जाए, अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सेल्फ पॉलन को रोको कि क्या ना करें, फर्टिलाइज करें ओव्यूल। कैसे, बाई इनहिबिटिंग क्या, पालन जर्मिनेशन। पालन ट्यूब पालन जर्मिनेशन होने न दीजिए, या पालन ट्यूब ग्रो ही ना होने दीजिए। अगली डिवाइस है सेल्फ पॉलिनेशन रोकने की, वो सबसे बढ़िया डिवाइस यही है कि क्या प्रोड्यूस करिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करोगे तो दो विकल्प है। पहला देखो यहाँ लिखा है, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, जैसे कैस्टर में और किसमें, मेज में। हाँ, एग्जाम्पल में कैस्टर भी है। इसको कहोगे क्या, मोनोसियस प्लांट। ये क्या रोक देंगे, ऑटोगैमी, लेकिन क्या नहीं रोक पाएंगे, जिटोनोगैमी। लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे पपाया में क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर कहाँ प्रेजेंट हैं, डिफरेंट प्लांट। ऐसे केस में प्रत्येक प्लांट पर या तो मेल फ्लावर होंगे या तो फीमेल फ्लावर। इसको कहोगे क्या, डायोसी कहोगे। ये कंडीशन क्या प्रिवेंट करेगी, तो ऑटोगैमी भी प्रिवेंट करेगी और जिटोनोगैमी भी प्रिवेंट करेगी। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और आउटब्रीडिंग डिवाइस से कुछ न कुछ एग्जाम में सवाल आते हैं। अब अगली हेडिंग देखते हैं एनसीईआरटी में। अगली हेडिंग पड़ी है पालन पिस्टिल इंटरेक्शन। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग नहीं है, फिर भी दो तीन चार क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। पालन पिस्टिल इंटरेक्शन देखते हैं कौन सी चीज है।
पालन पिस्टिल इंटरेक्शन। पहले इसका मतलब समझ लीजिए क्या, इधर देखिए जरा, ये मान लेते हैं कि स्टैमेन है, ठीक है, तो स्टैमेन अगर है तो यहाँ से क्या रिलीज होंगे, यहां से पालन ग्रेन रिलीज होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो पालन ग्रेन है वो किसी मीडियम से, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे इंसेक्ट हो, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से अंततः ये कहां पहुंच जाएंगे, ये स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे, और ये स्टाइल है और ये ओरी है, और पालन ग्रेन इस पर्टिकुलर जगह आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि जो पालन ग्रेन यहां आया है, पालन ग्रेन जो लैंड किया है कहां, स्टिग्मा पर, जो पालन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड किया है, क्या जरूरी है वो इसी स्पीसीज का हो सकता है वो दूसरी स्पीसीज का हो, क्या जरूरी है कि इसी पर्टिकुलर प्लांट का हो या इसी पर्टिकुलर फ्लावर का हो, तो ये पालन ग्रेन कहां से आ जाएगा इसका कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो कौन सा पालन ग्रेन यहाँ आना चाहिए, कौन सा पालन ग्रेन यहाँ नहीं आना चाहिए, इसका कुछ पता नहीं, कोई भी पालन ग्रेन आ सकता है, तो कुछ तो इसका कॉन्सेप्ट होगा। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये मान लेते हैं कि पर्टिकुलर स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओरी है, और यहां कोई पर्टिकुलर पालन ग्रेन आया है, यहां जो पर्टिकुलर पालन ग्रेन आया है, जो भी पर्टिकुलर पालन ग्रेन यहां लैंड किया है, वो हो सकता है कि राइट पालन हो और हो सकता है वो रॉन्ग पालन हो। अब सवाल है कि कौन राइट पालन और कौन रॉन्ग पालन है, तो नियम देखो क्या है, ऐसा पालन जो आया हो कम फ्रॉम सेम स्पीसीज, ऐसा पालन जो आया हो कहां से, सेम स्पीसीज, बट फ्रॉम डिफरेंट प्लांट, दूसरे प्लांट से आया हो, तो उसको हम कहेंगे राइट पालन। रॉन्ग देखो ये कहां से आ जाए, या तो ये आया होगा फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, अगर ये दूसरी स्पीसीज से आया है तो भी ये रॉन्ग है, या कहां से आया है, या आया है फ्रॉम सेम प्लांट, अगर सेम प्लांट पर दो फ्लावर है, एक फ्लावर से निकल के दूसरे फ्लावर में गया है तो भी ये गलत है, या कहां से आया है, फ्रॉम सेम फ्लावर, तो अगर सेम फ्लावर से आया है तो भी ये गलत है, सेम प्लांट से आया है तो भी ये गलत है, और स्पीसीज अगर बदली है तब तो खैर गलत है ही। तो ये तीनों क्या हो गए, रॉन्ग पालन, ये तीनों हो गए राइट पालन। तो होगा क्या जरा देखो, ये जो स्टिग्मा है, ये जो स्टिग्मा है ये रेस्पॉन्स देती है इन पर्टिकुलर पालन ग्रेन को, जो राइट पालन है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जबकि जो रॉन्ग पालन है इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैसे एक्सेप्ट करोगे, कैसे रिजेक्ट करोगे, तो एक्सेप्ट करने का तरीका ये है, एक्सेप्ट करने का तरीका ये है कि अलाउ करो,
पालन जर्मिनेशन। अब जब पालन जर्मिनेशन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो अगर राइट पालन आया है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसका पालन जर्मिनेशन होगा, उससे फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर रॉन्ग पालन है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैसे, इनहिबिट कर देंगे, इनहिबिट पालन जर्मिनेशन। अब जब पालन जर्मिनेशन नहीं होगा तो नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो जब कभी राइट पालन आएगा तो उससे फर्टिलाइजेशन भी होने देंगे, इसमें पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट होंगे, मतलब अलाउ करोगे किसको, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, और इसमें नो अलाउ, इसमें पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट अलाउ नहीं होंगे। ये अंतर है। तो सिर्फ मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्या, जब कभी कोई पालन किसी पर्टिकुलर पिस्टिल के स्टिग्मा पर आता है तो पिस्टिल और पालन के बीच इंट्रैक्शन होता है और उसका रिजल्ट है या तो एक्सेप्टेंस होगा या तो रिजेक्शन होगा। तो पालन पिस्टिल इंट्रैक्शन का मेन मतलब यही है। पालन पिस्टिल इंट्रैक्शन का जो रिजल्ट है उसका दो है, या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, या तो पालन एक्सेप्ट होगा और या तो पालन रिजेक्ट होगा। इसी को कहते हैं पालन पिस्टिल इंट्रैक्शन। किसके द्वारा होता है, तो ये होता है केमिकल प्रेजेंट ओवर पालन ग्रेन। पालन पिस्टिल इंट्रैक्शन के द्वारा जो स्टिग्मा है वो क्या करेगा, वो रिकॉग्नाइज कर लेगा किसको, राइट या रॉन्ग पालन। राइट पालन है कि रॉन्ग पालन है उसको रिकॉग्नाइज किसके द्वारा करते हैं, आंसर देंगे पालन पिस्टिल इंट्रैक्शन। और पालन पिस्टिल इंट्रैक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, केमिकल जो कहां प्रेजेंट होता है, पालन ग्रेन, जो इंट्रैक्ट करेगा किससे, पिस्टिल से। ठीक है, तो पालन पिस्टिल इंट्रैक्शन का मेन पर्पज यही है कि किसी पर्टिकुलर फ्लावर पर जो पिस्टिल है उस पर जो पालन ग्रेन आया है वो अगर सही स्पीसीज का है तो उससे फर्टिलाइजेशन होने दें, और अगर सही स्पीसीज का नहीं है तो उससे फर्टिलाइजेशन ना होने दें। ठीक है, इसी को पालन पिस्टिल इंट्रैक्शन। आखिरी लाइन ये है, पालन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहां से, तो कहोगे पॉलिनेशन टू फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन से लेकर के फर्टिलाइजेशन तक जो कुछ भी होता है, पॉलिनेशन टू फर्टिलाइजेशन, सारे इवेंट किसमें आते हैं, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में। मतलब पॉलन आया है फिर वो एक्सेप्ट होगा कि फिर वो रिजेक्ट होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी कि पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। अगर पॉलन ट्यूब बनी इसका मतलब सही पॉलन है, और पॉलन ट्यूब नहीं बनी इसका मतलब सही पॉलन नहीं है। ठीक है, इसको एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत है नहीं, फिर भी दो लाइनें चाहें तो देख सकते हैं। देखो ये टिक कर लीजिए पॉइंट यहां सर। देखो लिखा है द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पालन बाय इट्स एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन इज ए रिजल्ट ऑफ क्या, कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पालन ग्रेन एंड पिस्टिल। इस डायलॉग को कौन मीडिएटेड करेगा, केमिकल कहाँ प्रेजेंट है, पालन पर, जो इंटरेक्ट करेगा किससे, पिस्टिल पर। ठीक है, एक ये पॉइंट, बस यही एक पॉइंट है और कोई खास पॉइंट इसमें नहीं है। एक पॉइंट ये देख लीजिए,
ये यहाँ लिखा हुआ है, ऑल द इवेंट फ्रॉम pollen deposition on stigma to pollen tube enter the ovule आर रिफर्ड एज द pollen pistil इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें से छोटा सा टॉपिक रह गया है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, वो हम आपको अगले लेक्चर पर बता देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।